कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में एक इंटरव्यू में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से लेकर के कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया और अमेरिका की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारत में सिखों की स्थिति पर टिप्पणी की। लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि लड़ाई इस बात को लेकर के है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी, क्या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या वो गुरुद्वारा जा सकेगा। लड़ाई इस बात को लेकर के है कि ये सिर्फ सिखों की बात नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है। राहुल गांधी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. अब जाहिर है राहुल गांधी के इन स्टेटमेंट के बाद बीजेपी उनके ऊपर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, पहले जरा सुनिए। अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। लगातार पराजय के कारण हताश, निराश और कुंठित राहुल अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष की भी जवाबदेही बनती है। अब राहुल गांधी सिवाय देश को बदनाम करने का दूसरा काम नहीं कर रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। आरक्षण पर राहुल गांधी से क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। सवाल था कि आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इस पर राहुल ने कहा कि जब भारत निष्पक्ष हो जाएगा तब आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। वित्तीय आंकड़ों को अगर देखें तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं, ओबीसी को भी लगभग इतने ही पैसे मिलते हैं। उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। भारत का 90% हिस्सा भागीदारी करने में सक्षम नहीं है। भारत के हर एक कारोबारी नेता की सूची देखें, सूची में आदिवासी का नाम, दलित का नाम और मुझे ओबीसी का नाम नहीं नजर आता है। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है। भारत में ओबीसी 50% है। हम लक्षण का इलाज नहीं कर रहे, यही एक समस्या है। अब आरक्षण एकमात्र साधन नहीं है, अन्य साधन भी है। राहुल के आरक्षण के स्टेटमेंट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने काउंटर अटैक किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, एक्स पर उनके द्वारा ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली इस पार्टी ने अब इसी आड़ में सत्ता में आने के सपने वो देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं कराई पाएगी। राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर बीजेपी भी हमलावर है। ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सवाल है कि राहुल विदेश में जो बोल रहे हैं उनके मायने क्या है। क्या राहुल नेता विपक्ष की मर्यादा की अनदेखी कर रहे हैं? तीसरा सवाल, राहुल के ऐसे बयान क्या कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्या राहुल के बयान सत्यता की कसौटी पर खरे भी हैं? क्या ऐसे बयान देकर के राहुल परसेप्शन पॉलिटिक्स में बाजी मार पाएंगे?